हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कल अपन ने जिक्र किया था किसका, पृथ्वी का, तो उसमें तो नॉर्मल सी बातें थी, उसमें कोई ज़्यादा वो बातें थी नहीं। तो इससे आगे अपन आज जिक्र करेंगे किसका, चंद्रमा का। किसका जिक्र करेंगे, चंद्रमा। तो पहले एक बात समझो, चंद्रमा होता क्या है। चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो ग्रह, जितने भी ग्रह हैं उनकी कोई ना कोई उपग्रह है, वो परिक्रमा करता है। तो जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है वो क्या है, एक चंद्रमा है। इससे आगे अपन बात करते हैं चंद्रमा की विशेषताएं क्या होती है। अपन जिक्र करेंगे चंद्रमा का। क्या पढ़ेंगे आज, चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहते हैं, इसको दिन का जीवाश्म, इसको क्या कहते हैं, दिन का जीवाश्म, दिन का जीवाश्म बोलते हैं। और इसको एक बात और क्या बोलते हैं, रात की रानी। क्या बोलते हैं, रात की रानी। जो आप समझ रहे हो वो रानी नहीं, इसको इससे कंपैरिजन किया गया है, आप समझोगे वो नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, रात की रानी। दो बातें समझ में आ गई, ये कॉमन सी बातें हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक तो जीवाश्म, और एक इसे क्या कहते हैं, रात की रानी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ये नॉर्मल सी बात है और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं कि चंद्रमा का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेलोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, सेलोनोलॉजी, सेलोनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेलोनोलॉजी। अब क्या होता है कि चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति है। क्या है, वायुमंडल की अनुपस्थिति। अब इसके फैक्ट पढ़ेंगे आगे दो चार अपन। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या क्या होता है, इस पे क्या है, वायुमंडल की अनुपस्थिति, अर्थात चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है। अब क्या हो गया कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो इन पे क्या हो, क्षुद्र ग्रह बोले थे ना अपना, क्षुद्र ग्रह वो आएंगे। वो जब चंद्रमा से टकराएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, और उन गड्ढों को क्या बोलते हैं, ग्रेटर। उनको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो क्या होता है, जैसे ये जैसे कोई भी मानो ये गड्ढा बन गया, तो एक गड्ढा होता है, जैसे अपन अपनी बॉडी ले लो, तो इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा तो वो पूरी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। देखो जैसे अपने मुंह मुंह खोल लिया तो मुंह के पूरे अंदर तक तो प्रकाश नहीं जाएगा। ऐसे ही क्या है कि जो चंद्रमा पे जो गड्ढे बने हैं ना, ये छोटे छोटे जो जैसे गड्ढे बने हैं, तो इसके अंदर पूर्णतया क्या है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता, प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसको क्या बोलते हैं, इसका जो भाग बनता है उसको, धुंधला भाग बनता है उसको क्या बोलते हैं, धब्बे। क्या बोलते हैं, धब्बे। और वो क्या होता है कि जब अपन रात को नहीं देखते, चंद्रमा में धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक गड्ढे ही होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें वायुमंडल की अनुपस्थिति है। इसकी अनुपस्थिति के कारण यहां ध्वनि उत्पन्न तो होती है, क्या एक यहां ध्वनि उत्पन्न होती है, पर क्या होता है, उसको अपन सुन नहीं सकते। उत्पन्न होती है लेकिन उसको अपन क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। ध्वनि को कैसे नहीं सुन सकते, कि ध्वनि को अपने कानों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम वायुमंडल न होने के कारण वहां उपस्थित नहीं है, अर्थात वहां कोई माध्यम नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा कि ध्वनि अपने कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या होगा, अपने कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर बात की जाए दूरी की, किसकी दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, तो दूरी कितनी है, दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, इसी का ही एक भाग है कि अमावस्या कब होती है और पूर्णिमा कब होती है। इसकी बात करेंगे अपन, अमावस्या कब होती है और पूर्णिमा कब होती है। इसका रीजन भी क्या है, चंद्रमा ही है। इसका कारण भी क्या है,
चंद्रमा भी है। पहले इससे चंद्रमा की एक दो बात और बता देता हूँ आपको कि चंद्रमा का पहले एक बार अपन तापमान की बात कर लेते हैं। क्या तापमान, यहाँ का तापमान कितना होता है? यहाँ का दिन का जो तापमान है ना वो क्या होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री सेल्सियस। तो चंद्रमा पे अपन जीवन यापन नहीं कर सकते, उसके दो रीजन हो गए। कितने रीजन हो गए? दो। पहला तो क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर, औसतन टेम्परेचर में कितना अंतर है, 80 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, जो एक मनुष्य सहन नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ वायुमंडल अनुपस्थित है। दो रीजन हो गए जिसकी वजह से अपन चंद्रमा पे जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक है। अब इससे बाद अपन जिक्र करेंगे, जैसे अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, इस बात का जिक्र करेंगे। ठीक है। तो एक डायग्राम बनाता हूं, आराम से समझना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये क्या हो गया, एक सन, मतलब सूर्य। इसके बाद ये क्या हो गया, मून। मून यानी चंद्रमा। ये हो गया अपना चंद्रमा। और यहां क्या हो गई, पृथ्वी। ये हो गई पृथ्वी। तो एक बात ये है कि तीनों जब ये एक ही सीध में होंगे, क्या होंगे, तीनों एक ही सीध में होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सिजवी। अब इस घटना को क्या बोलते हैं, सिजवी। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, सिजवी। सिजवी। अब आपको ये भी लगता होगा कि ये सूर्य का प्रकाश है, बीच में मून आ गया, चंद्रमा आ गया, तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। पर ऐसा नहीं है। सिजवी में क्या होता है कि ये सारे, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या है, इनके बीच में 5 डिग्री का अंतर है। मतलब ये 5 डिग्री ऊपर नीचे है। ये 5 डिग्री थोड़ा इधर है तो प्रकाश यहां से पहुंच जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब अंतर है, जिसकी वजह से प्रकाश सीधा पृथ्वी तक आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिजवी। क्या बोलते हैं, सिजवी। ये बात ध्यान रखना। अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं, जैसे अब चंद्रमा। अब अगर ये चंद्रमा परिक्रमा करेगा, किसकी, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो ये एक मोमेंट ऐसा होगा कि यहां भी आएगा। क्या होगा, यहां भी आएगा, फिर ये यहां भी आएगा, फिर यहां पहुंचेगा, इसके बाद यहां पहुंचेगा, इसके बाद यहां पहुंचा, और फिर वापस यहां पहुंच जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये सूर्य की जो किरणें है ना, इस पे यहां पड़ेंगी। तो अपन कहाँ है, पृथ्वी पे, और प्रकाश कहां पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है यहां, इतने भाग पे पड़ रहा है। तो अगर अपन पृथ्वी से चंद्रमा की ओर देखेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, सिर्फ काला दिखाई देगा। मतलब अपन को चंद्रमा का आभास नहीं होगा। अगर चंद्रमा का आभास नहीं होगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यहां जो होगा उसको बोलते हैं अमावस्या। इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे समझो, जब ये यहां आएगा, यहां पहुंचेगा, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहां लगेंगी, यहां, यहां लगेंगी। फिर यहां पहुंचेगा तो ये इसका इतना भाग अपन को दिखाई देगा पृथ्वी से, क्योंकि प्रकाश की किरणें तो यहीं पड़ेंगी, इस भाग पे तो नहीं पड़ेंगी। यहां से देखेंगे तो इस भाग पे पड़ेगी, और पृथ्वी से जब अपन इसको देखेंगे तो अपन को सिर्फ ये इतना ही भाग दिखाई देगा। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा है वो अपन को थोड़ा थोड़ा, यहां देखो जैसे अपन को इतना पार्ट दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। इससे आगे अगर अपन जिक्र करेंगे तो अपन को इतना पार्ट दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अगर यहां बात करेंगे तो यहां सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा किस पे, या चंद्रमा पे सीधा पड़ेगा, तो ये इतना भाग अपन को स्पष्ट दिखाई देगा। कितना भाग, ये जो इतना भाग है ये अपन को स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। इसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। ठीक है। और ये कितना परसेंट भाग दिखाई देता है अपन को, ये अपन को 59% भाग दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि अगर अपन सामने खड़े हैं और सामने से अगर अपन को कोई देख रहा है तो अपन का पूरा भाग दिखाई नहीं देगा, अपन आगे आगे से दिखाई देंगे, पीछे से दिखाई नहीं देंगे। और वो कब देंगे, जब रोटेशन कर रहे होंगे। और उसकी भी एक कंडीशन होगी, जब अपन खुद रोटेशन कर रहे हैं और अपने साथ कोई और रोटेशन नहीं कर रहा, तो ही अपना आगे और पीछे का भाग दिखाई देगा। यही वजह है कि इसका 59% भाग है वो दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, आगे की प्रोसेस क्या होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या, इतना भाग दिखाई देगा पृथ्वी से, तो यहां से तो इतना ही दिखाई देगा। फिर आगे की ओर पहुंचेगा तो फिर ये इतना भाग दिखाई देगा, और फिर वापस वही कंडीशन आ जाएगी कि
अपन को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और उस समय क्या हो जाएगा, अमावस्या। और जब कंप्लीट दिखाई देगा उस टाइम क्या होगा, पूर्णिमा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अब दो कंडीशन हो रहेगी इसमें कि अमावस्या और पूर्णिमा तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, दो होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है शुक्ल पक्ष, एक हो गया शुक्ल पक्ष, और दूसरा क्या होता है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, अब दोनों इनको आराम से समझो। जब अमावस्या का समय होता है ना, जिस टाइम अमावस्या होती है, उसके बाद अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा गति करता है, तो ये जो टाइम है ना, इतना टाइम, ये कितना समय लेता है, इसमें लगते हैं 14 दिन। कितने दिन लगते हैं, 14 दिन। और ये 14 दिन का समय है। कहने का मतलब जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा तक पहुंचता है तो कंप्लीटली दिखाई देने लगता है, और इसके बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। इसको क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष। इसके बाद अपन जिक्र करते हैं कि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय है, जो ये गति करेगा, इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष। इसमें क्या होगा कि जो चंद्रमा है वो अपन को ब्लैक, मतलब पीछे पीछे का ब्लैक होता जाएगा और अपन को कुछ कुछ भाग दिखाई देना स्टार्ट करेगा, और एंड यहां तक पहुंचेगा तो अपन को दिखाई नहीं देगा, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अमावस्या। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अमावस्या। शायद यह आपको समझ में आ गया होगा, तो दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ये सूर्य है, ये चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये तीनों एक सीध में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिजवी। पर क्या होता है कि इनके बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी तक पहुंच जाता है। क्या, सूर्य का प्रकाश सीधा पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये बता ही दिया कि यहाँ आएगा तब यहाँ से ये किरणें पड़ेंगी तो अपन को थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई देना स्टार्ट होगा। यहाँ देखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा दिखाई देना स्टार्ट होगा। यहाँ पहुंचेंगे तब अपन को कंप्लीट भाग यानी 59% जितना दिखना पॉसिबल है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहां वहां जो कंडीशन बनेगी उसको बोलते हैं पूर्णिमा। इसके बाद फिर ऊपर की ओर जाएंगे तो अपन को चंद्रमा दिखाई देना कम हो जाएगा, और एंड तक यहाँ जाके बिल्कुल कम हो जाएगा दिखाई देना। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अमावस्या। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अपन जिक्र करते हैं दो कंडीशन। जैसे पहले अपन ने पढ़ा था उपसौर, क्या पढ़ा था, उपसौर अपसौर, वो अपन ने सूर्य के लिए पढ़ा था। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, पृथ्वी की नहीं, अब बात करेंगे सॉरी अपन चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं, एक कंडीशन है उपभू और एक अपभू। अपभू, ये आराम से समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन कब होती है, जैसे ये होगी अपनी क्या, पृथ्वी, ये क्या होगी अपनी पृथ्वी, और ये क्या है, मून। मून बोले तो चंद्रमा, ये हो गया मून, और यहां भी ये मून हो गया। तो क्या होगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, क्या होगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उपभू। क्या बोलेंगे, उपभू। और जब पृथ्वी के अधिकतम दूरी पे चंद्रमा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपभू। क्या बोलेंगे, अपभू। अब यहां से एक बात आपके शायद दिमाग में आनी चाहिए कि यहां अपन डेट नहीं लिख रहे। क्या नहीं लिख रहे, डेट नहीं लिख रहे। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है। रीजन क्या है कि अपन जो कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें दिन या तो 30 होते हैं या 31 होते हैं, और इसमें टोटल में कितने दिन होते हैं, 28 दिन। क्या होते हैं, 28 दिन। तो अपने कैलेंडर के हिसाब से इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक महीने में 3 दिन का डिफरेंस हो जाता है, लगभग 2 या 3 दिन का डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अपन इसको फिक्स नहीं कर सकते कि ये उपभू कब होगा और अपभू कब होगा। इतनी बात समझ गए होंगे। क्यों कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करने में सिर्फ 28 दिन का टाइम लेता है, और वैसे अपन के महीने कितने दिन के होते हैं, 30 या 31 दिन के महीने होते हैं, इसलिए इसकी डेट अपन फिक्स नहीं कर सकते। दूसरा एक रीजन और है, अपने हिंदू समाज में क्या होता है कि जो त्योहार मनाए जाते हैं वो अपने जो कैलेंडर चल रहा है उसी के आधारित होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम समाज है उसमें जो त्योहार बनाए जाते हैं वो किस पे बेस होते हैं, वो चंद्रमा पे बेस होते हैं। मतलब ये 28 दिन के 28 दिन होता है ना, इनमें काउंटिंग होते हैं, तो उनके त्योहार है ना, आप कभी देख लेना
जैसे कोई भी त्योहार उनका पहले आया है 10 तारीख को, तो अगली बार वो 10 माइनस होके आएगा, वो 1 तारीख को आ जाएगा। सपोज दैट ईद ईद आई है, एक एग्जैक्ट टाइम मान लो कि 16 तारीख को आई है, तो आगे आएगी वो 10 दिन कम होके आएगी, 10 या 20 दिन कम होके आएगी, क्योंकि इनका दिन काउंट होता है वो 28 दिन काउंट होता है। तो लगभग एक दिन मानो कि 2 दिन मानो कि एक मंथ में हो गए, तो 12 मंथ में लगभग 24 दिन हो गए, तो ये मानो कि 15 या 20 दिन औसतन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे अपन एक जिक्र और करते हैं। क्या जिक्र करेंगे? अब जिक्र करते हैं अपन चंद्रमा की कला। क्या होती है चंद्रमा की कला? क्या होती है चंद्रमा की कला? इसका जिक्र करते हैं अपन। जैसे ये हो गया सूर्य, और ये क्या हो गया चंद्रमा। तो यहां से अपन को जो भाग दिखाई देगा वो कितना भाग दिखाई देगा? 59%। कितना भाग दिखाई देगा? अगर ये बिल्कुल इसके नजदीक होगा तो अपन को कितना 59% भाग दिखाई देगा, और अपन को ये भाग परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। क्या इसके भाग में जो चंद्रमा का शेप है इसमें परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि ये जो अपन का कंप्लीट भाग है वो दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चंद्रमा की कला बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेस किस में होती हैं? बुध व शुक्र ग्रह में भी होती हैं। कौन से में? बुध व शुक्र ग्रह में भी होती हैं। वो कैसे होती हैं समझो। ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये अपनी क्या होगी? पृथ्वी। ये होगी पृथ्वी। तो अपन पृथ्वी से अगर बुध व शुक्र ग्रह को देखेंगे तो यहां इसका है ना, इसका तापमान यहां तक पहुंचेगा, फिर ये यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि नीचे वाले भाग में तो ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकता, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, इस भाग में तो नहीं पहुंचेगा इतने में। तो ये जो अपन को भाग दिखाई देगा ना, जो कितना भाग दिखाई देगा? लगभग इतना ही, जितना कितना चंद्रमा का भाग दिखाई देगा, 59% भाग दिखाई देगा। इसका रीजन क्या है कि अपन पृथ्वी पे यहाँ है, और यहां से देखेंगे तो ये जितना इस पे टेम्परेचर या जो तापमान होगा, ये सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वही भाग अपन को दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को अपन बुध व शुक्र की क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। बुध व शुक्र की कला बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लेते हैं। इसके बाद अपन जिक्र करेंगे ब्लू मून। एक होता है ब्लू मून और एक होता है सुपर मून। तो अपन पहले जिक्र किसका करेंगे? सुपर मून। पहले सुनो कि सुपर मून क्या होता है। सुपर मून। अब अपन जिक्र करेंगे सुपर मून का। जैसे ये सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया, और ये क्या हो गया? पृथ्वी। ये हो गई पृथ्वी। तो अपन इसको देखेंगे यहां से, तो देखो जो सूर्य की किरणें आएंगी इससे अपन को ये दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो पृथ्वी से ये सबसे नजदीक की सिचुएशन ली है अपन ने। क्या? सबसे नजदीक। और नजदीक में कितना भाग दिखाई देता है? 59%। और पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है वो 59% दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 59%। और ये जो सबसे बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है इसी को क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मून। तो ये समझ में आ गया होगा कि सुपर मून किसे कहते हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा का भाग दिखाई देना सुपर मून कहलाता है। और ये कितना दिखाई देता है? 59%। कितना दिखाई देता है? 59% दिखाई देता है। अब अपन इससे आगे बात करेंगे ब्लू मून। किसकी बात करेंगे? ब्लू मून की। अब समझो कि ब्लू मून क्या होता है। ये हो गया ब्लू मून। जैसे चंद्रमा में मैंने कितना दिन बताया था? 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। तो अगर पहले ही दिन, फर्स्ट दिन क्या आ गई? पूर्णिमा। तो वो वो तो कन्फर्म है कि दोबारा दोहराई जाएगी, 14 दिन में फिर आ जाएगी पूर्णिमा। तो पहली बार जो पूर्णिमा आएगी उसको तो सिर्फ पूर्णिमा बोलेंगे, और जो दूसरी बार जो पूर्णिमा आएगी ना, दूसरी पूर्णिमा, उसको क्या बोलेंगे? ब्लू मून। उसको क्या बोलेंगे? ब्लू मून। ये समझ में आ गया होगा।
क्योंकि टोटल कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। 28 दिन में अगर पहले ही दिन पूर्णिमा आ गई तो ये बात तो डेफिनेट है कि दूसरी पूर्णिमा और आएगी, और जो दूसरी पूर्णिमा आएगी उसे क्या बोलते हैं, ब्लू मून। अब एक घटना है जैसे चंद्रमा की, तो चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया और कब गया, तो ये है बात है 21 अगस्त 1969। तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पे सर्वप्रथम कौन पहुंचा, तो ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का नाम था एडविन एडेलिन। क्या था, एडविन एडेलिन। एक तो था आर्मस्ट्रॉन्ग, एक था एडमिन एडिलिन। ये कब पहुंचे, 21 अगस्त 1969 सर्वप्रथम चंद्रमा पे पैर रखा। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र करते हैं कि ये जिस यान से गए उस यान का क्या नाम था, तो इस यान का नाम क्या था, अपोलो। क्या नाम था, अपोलो। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ये डेट याद रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 21 अगस्त 1969। जो सबसे पहले वैज्ञानिक गया था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे का नाम था एडविन एडेलिन। ये सर्वप्रथम चंद्रमा पे गए थे। अब पूछ लेते हैं कई बार कि पहला जीव जो चंद्रमा पे पहुंचा तो उसका नाम था, पहला जीव ये था लाइका। लाइका कुत्ता। ये था एक कुत्ता जो सर्वप्रथम कहां पहुंचा, चंद्रमा पे पहुंचा। सर्वप्रथम चंद्रमा पे पहुंचा उस जीव का क्या नाम है, लाइका कुत्ता। अब एक बार और देख लो, 21 अगस्त 1969 आर्मस्ट्रॉन्ग, एडलिन एडविन और यान जो गया वो क्या था, ओपोलो। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जीव ये तो बहुत सी बार परीक्षा में आ गया तो शायद कम संभावना है लाइका की। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे ग्रहण का। किसका, ग्रहण का। तो पहले समझो ग्रहण क्या होता है, मैं पहले बता भी चुका हूं कि ग्रहण क्या होता है। जैसे अपन किसी चीज की ताका झाकी कर रहे हैं, मतलब किसी को देख रहे हैं, सपोज दैट किसी को मान लो, और उसके रास्ते में जो बाधा आ जाए ना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहण। जैसे कोई भी आकाशीय पिंड है और वो अपनी वास्तविक स्थिति में अगर अपन को दिखाई नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, ग्रहण। अब ग्रहण की होती है कि दो प्रोसेस होती है, एक तो होता है सूर्य ग्रहण, एक होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो पहले अपन जिक्र करेंगे सूर्य ग्रहण का। पहले ग्रहण की डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे। कोई भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड है और वो अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं दे, किसमें, अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं दे, छोटा या बड़ा दिखाई दे, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसके बीच में कोई बाधा आएगी, मतलब कोई भी चीज आएगी तो वो अपना पूर्ण रूप दिखाई नहीं देगा। एक बात और, जैसे पहले भी बता चुका हूं ये बात, ये सूर्य है, सूर्य के बीच में कोई भी आकाशीय पिंड आ गया, कोई भी आकाशीय पिंड आ गया, जैसे ये आ गया, तो एक रीजन ये होता है कि जब भी ग्रहण होता है ना तो सूर्य कंप्लीटली है ना, वो ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली दिखाई नहीं देता, इसका कुछ भाग है वो दिखाई देता है। ये ऊपर का जो भाग दिखाई देता है इस भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना। इस भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उस भाग को क्या बोलते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है, अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे किसका, सूर्य ग्रहण का। किसका जिक्र करेंगे, सूर्य ग्रहण का। जब भी ग्रहण होता है तो इनमें तीन चीजें होती हैं। पहला क्या होता है, सूर्य, फिर क्या होता है, पृथ्वी, और फिर क्या होता है, चंद्रमा। तो इन तीनों के बीच में बाधा का कारण ये तीनों ही बनेंगे। तो जैसे अपन अब बात करें सूर्य ग्रहण की, तो ये हो गया सूर्य, इसके बीच में ये क्या गया, चंद्रमा, बोले तो मून, और ये क्या होगी, पृथ्वी। ये क्या होगी, पृथ्वी। जब यहां से सूर्य का प्रकाश यहां पड़ेगा, देखो, तो अपन जिस भाग से, किस भाग से, जिस भाग से अपन किसी चीज को देखेंगे तो उसी का ग्रहण होगा। जैसे अपन देखने का एक रीजन है कि जीवन कहां संभव है, पृथ्वी पे संभव है। तो अपन जो भी प्राणी रहते हैं वो पृथ्वी पे रहते हैं, यही जीवन संभव है। तो अपन पृथ्वी से किसी की ओर देखेंगे तो यहां देख रहे हैं अपन सूर्य की ओर, किसकी ओर देख रहे हैं, सूर्य की ओर, तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अब समझो इसके ये जो भाग है ना, ये यहाँ क्या होगी, लाइटिंग होगी, और ये भाग क्या होगा,
अंधेरा होगा। तो यहाँ अपन जब पृथ्वी से और सूर्य की ओर देखेंगे तो अपन को सूर्य दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा मतलब ये नहीं होगा कि अपन को कंप्लीटली दिखाई नहीं देगा, ये सूर्य का कुछ भाग अपन को दिखाई नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और वो बताई दिया, जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। और जब कंप्लीट पूर्णतया, क्या पूर्णतया सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य किस साइज का दिखाई देता है? ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लें तो ये एक रिंग की टाइप का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? एक रिंग की टाइप का दिखाई देता है। ठीक है। अब एक बात और होती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो अपन को कुछ भाग दिखाई देता है, और कुछ भाग दिखाई देता है तो वहां क्या हो जाता है? यूवी किरणें, अल्ट्रावेव मतलब पैराबैंगनी किरणें होती हैं, उनकी आसमान में अधिकता हो जाती है, और जिससे अपन उसकी तरफ देखते हैं तो उसका इफेक्ट आंखों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये बात और ध्यान रखना कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय किसकी अधिकता हो जाती है? यूवी अल्ट्रावेव किरणें या पैराबैंगनी किरणें। क्या होती है? पैराबैंगनी किरणें होती हैं, उनकी क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम क्या होता है? यूवी किरणों की अधिकता हो जाती है। अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे चंद्र ग्रहण का। किसका जिक्र करेंगे? चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण का जिक्र करेंगे। अब ये तो कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। अब अपन जिक्र करते हैं किसका? चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब, देखो ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा। अब बात ये है कि जिस जगह से अपन को जिस चीज को देखना होता है उसके बीच में अगर कोई बाधा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रहण। अब अपन किसको देख सकते हैं? यहां से सूर्य की तो बात हो ही चुकी है, तो अब अपन किसको देख रहे हैं? चंद्रमा को। और इसको देखने में जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को क्या बोलेंगे? ग्रहण। तो देखो यहां से प्रकाश आएगा, इसके बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है ना, इसमें सिर्फ प्रकाश होगा, आगे वाला भाग धुंधला होगा। आगे वाला भाग धुंधला होगा तो ऑब्वियसली सी बात ये है कि चंद्रमा के पास न तो खुद का उष्मा होती न प्रकाश होता, इसलिए ये नहीं चमकेगा, और चमकेगा नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। अब अपन बात करते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब कंप्लीटली पूर्णतया चंद्र ग्रहण होता है ना, क्या होता है? जब ऐसी कंडीशन होती है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं? रेड मून। उसको क्या बोलते हैं? रेड मून। इसको क्या बोलेंगे? रेड मून। तो शायद इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा का खुद का न उष्मा होती है न प्रकाश होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये चमकना बंद कर देता है, और तब ये कंडीशन होती है जिससे क्या चंद्रमा अपन को दिखाई नहीं देता। और दिखाई नहीं देता, अगर पूर्णतः दिखाई नहीं देता तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रेड मून। इसको क्या बोलते हैं? रेड मून। इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका? परागमन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि परागमन क्या होता है, समझो। परागमन की सिचुएशन कब होती है? जब देखो ये अपना क्या हो गया? सूर्य, ये हो गया बुध, ये शुक्र, और ये पृथ्वी। ये क्या हो गया? बुध। ये कौन सा ग्रह हो गया? शुक्र। और ये हो गया अपना पृथ्वी। तो एक बात समझो आप कि ये हो गया चंद्रमा, ये इसकी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है। तो यहां से एक बात समझो आप कि सूर्य ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ है, तो वो क्या हुआ है कि इसके बीच में क्या गया? पहले चंद्रमा आ गया, पृथ्वी आ गया। तो ये भी सोचो कि अगर इनके बीच में अगर बुध ग्रह आ जाए, शुक्र ग्रह आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह आ जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब समझो कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच में क्या है? दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है। अगर कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर अपन उसको बहुत ज्यादा दूरी पे देखेंगे तो वो अपन को नामात्र दिखाई देगी।
जैसे अपन पृथ्वी पर से सूर्य को देखते हैं, किसको देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो लगभग आकार में सिर्फ अपन को कितना दिखाई देता है, सिर्फ इतना दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है कि उसकी दूरी बहुत ज्यादा है। तो अब समझो ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकलेगा, तो अगर अपन पृथ्वी से सूर्य को देख रहे हैं तो यही अपन को इतना दिखाई दे रहा है, तो ये तो सूर्य से बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ये अपन को सिर्फ नाम मात्र की दिखाई देंगे। कितने, नाम मात्र की दिखाई देंगे जब पृथ्वी से ये देखेंगे। तो इसके बीच में ये बाधा का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि इतना प्रकाश आता है तो ये प्रकाश यहाँ से भी पहुंच जाएगा, यहाँ से भी पहुंच जाएगा, यहाँ से भी पहुंच जाएगा, और ऐसी सिचुएशन भी हो जाएगी कि एकदम इसके सीध में आ जाएंगे तीनों, तो भी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये बिल्कुल नाम मात्र का दिखाई देगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागमन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागमन। ये बात समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परागमन क्या होता है। परागमन ये है कि बुध और शुक्र की वजह से भी ग्रहण नहीं होता। इसका रीजन ये है कि आकार में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी अधिक होने के कारण ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते, या मतलब इनका प्रभाव नहीं पड़ता प्रकाश पे। ठीक है, चलो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।